बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से यूं ही मुलाकात नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत की शिखर को पहुंचने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है HND 202। तो जिन भाई बंधुओं का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से कोर्स कोड HND 202 है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हिंदी के पेपर 2 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और 2 का सिलेबस, शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस, हिंदी के पेपर 1 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिंदी के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आपको पूरी जानकारी न हो। मतलब कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का आधार क्या होगा, क्वेश्चन किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, कितने समय में आपको कितने प्रश्न का उत्तर देना होगा। इन सभी बिंदुओं के बारे में अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं पा सकते हैं। तो आज हम इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का जो हिंदी का पेपर 2 है वह कितने नंबर का होता है। तो आपके BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का जो हिंदी का पेपर 2 है वह 100 नंबर का है। जिस तरह से पेपर 1 100 नंबर का होता है, ठीक वैसे ही पेपर 2 भी 100 नंबर का ही होगा। अब इस 100 नंबर में से 60 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 15 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अर्थ होता है MCQ टाइप। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, सही विकल्प को चुन के आपको आंसर देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 60 नंबर के, और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी 40। मतलब कि आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपको 60 नंबर का दिया जाएगा और 40 प्रश्न दिए जाएंगे। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे, लेकिन उसमें से 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। इसका मतलब कि प्रश्न आपको मिलेगा 6 मिलेगा, लेकिन आपको उत्तर कितना का देना है 3 प्रश्न का। 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर। मतलब कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न लिखने होंगे दीर्घ उत्तरीय के रूप में, जिसका आंसर आपको 500 से 1000 शब्दों के बीच देना होता है। तो 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इस तरह से सब्जेक्टिव आपको 15 नंबर के दिए जाएंगे। तो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव दोनों मिला के कितना हो गया 75 नंबर। मतलब कि आपको ये वो 75 नंबर है जिसका एग्ज़ाम आपको जाके देना पड़ेगा, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 100 नंबर का पेपर है, अब परीक्षा दे रहे हैं हम लोग 75 नंबर का, बाकी 25 को कहाँ से मिलेगा। तो उस 25 को पाने के लिए आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। उस 25 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका आंसर आप सुंदर लिखावट में अच्छे पन्नों पे बढ़िया से फाइल बना के ले जाके कॉलेज में जब जमा करेंगे तो उसके उपलक्ष्य में आपको 25 नंबर मिलने वाला है। अब ये सबको 25 नंबर नहीं मिलेगा, जो जैसा लिखेगा, जैसा जिसकी लिखावट होगा, जैसा जिसका राइटिंग होगा, उसके हिसाब से किसी को 24, किसी को 23, 20, 22 इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 75 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो गया और 25 नंबर का आपका असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल समझ लीजिए। प्रैक्टिकल में जो नंबर मिलते हैं उस टाइप से आपको असाइनमेंट लिखिएगा। तो 25 नंबर का आपको असाइनमेंट लिखना होगा, तब जाके आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो 75 और 25 दोनों जोड़ें तो कितना हो जाएगा 100 नंबर का। तो
ये आपका पूरा मार्क्स का क्राइटेरिया था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर 2 जो होने वाला है वह किस नाम से आएगा। तो उसका नाम क्या होगा, हिंदी गद्य द्वितीय। जैसे आपका पहला जो पेपर है वो हिंदी गद्य प्रथम के नाम से आएगा, ठीक वैसे ही आपका सेकंड जो पेपर है वह हिंदी गद्य द्वितीय के नाम से आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे इन चारों यूनिट से ही रिलेटेड होंगे। इन चारों यूनिट को आप बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 का नाम क्या है, हिंदी गद्य। यूनिट 1 आपका जो है उसमें क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है। अब उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे नाटक एवं एकांकी जीवन आत्मकथा। इसमें कुछ नाटक दिए गए हैं, उस नाटक को किसने लिखा है, वह नाटक किस पर आधारित है, इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे वह यूनिट 1 से आएंगे। एकांकी क्या होता है, एकांकीकार क्या होते हैं, उनकी जीवन परिचय क्या होता है, उनका आत्मकथा क्या है, वे किन किन बातों पे चर्चा किए हैं, अपना जो भी नाटक लिखे हैं या अपने जो भी एकांकी हैं उसमें किन किन चीज़ों की चर्चा किए हैं, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे किससे आएंगे, यूनिट 1 के अंदर से आएंगे। अगर हम यूनिट 2 की चर्चा करें तो इसका नाम क्या होगा, नाटक एवं नाटककार। जिस तरह से पहले पेपर में आपको बताए थे लेखक और लेखककार, निबंध और निबंधकार, ठीक वैसे ही यहाँ पे नाटक और नाटककार। इसका अर्थ कि आपको कुछ नाटक पढ़ने हैं और उसके नाटक के नाटककार कौन है, मतलब कि उस नाटक को किसने लिखा है। तो यूनिट 2 में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे ध्रुव स्वामिनी नाम का एक नाटक आपको मिलेगा जो किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद जी ने एक ध्रुव स्वामिनी नाम का नाटक लिखा है। अब इसमें यूनिट 2 के अंदर आपको इसका व्याख्या भी करना है और इसका आलोचना भी करना है। व्याख्या का मतलब होता है कि ध्रुव स्वामिनी नाम का जो नाटक है उसमें किस चीज़ की व्याख्या की गई है, किसकी तुलना किससे की गई है, और उसकी आलोचना का अर्थ होता है कि उसकी क्या कमियां हैं, उसके क्या दोष हैं, उसके क्या खामियां हैं। तो व्याख्या और आलोचना दोनों के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एकांकी एवं एकांकीकार के बारे में पढ़ना है। एकांकी और एकांकीकार जिस तरह से नाटक एवं नाटककार, लेखक एवं लेखककार, निबंध एवं निबंधकार, ठीक वैसे ही एकांकी एवं एकांकीकार। इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे औरंगजेब की आखिरी रात, भोर का तारा, लक्ष्मी का स्वागत, कारवा, मिस्टर अभिमन्यु, सिपाही की माँ, सीमा रेखा। इस तरह के आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और एकांकी के रूप में ये दिए गए हैं। तो आपको इन सब को बढ़िया से पढ़ लेना है, कहानी की तरह समझ लेना है और अपने एग्जाम में जाके उसको लिख देना है। तो एकांकी ये सब है और इसके लेखक कौन है, मतलब कि एकांकीकार कौन है, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और ये सब कहानी जो भी है, मतलब कि जो भी एकांकी है इसके बारे में भी पढ़ना होगा। किस में पढ़ना होगा, यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, अन्य गद्य विद्याएँ, मतलब कि गद्य विद्या का और सब भी जो अन्य भाग है, अन्य शाखा है, उसको भी पढ़ना है। जैसे कृति, चयनित अंश, रचनाकार। इसका मतलब कि कुछ कृतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है, चयनित अंश के बारे में पढ़ना है, और रचनाकार। रचनाकार का मतलब कि जो भी उस चीज़ की रचना करते हैं, जो भी उसको लिखते हैं, उसको बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं रचनाकार। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कलम की सिपाही, जूठन, शांति निकेतन में। इस तरह के आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये किस में पढ़ना है आपको, यूनिट 4 के अंदर। तो ये आपके हिंदी के पेपर सेकंड का 4 यूनिट्स है। इन्हीं चारों यूनिट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन सबको हम किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।